गायत्री भूषण तिर्की को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जब तक कि वे मंच तक पहुंचते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज संत पात्रिक इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्वागत सह प्रतिभा सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम में शामिल इस विद्यालय के निदेशक फादर रामू विंसेंट मिंज, प्रिंसिपल नाबोर मिंज, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर दीपा, प्रधान अध्यापिका सिस्टर अर्चना, फादर अमृत, फादर पॉल करकटा, फादर रंजित खलको, विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकगण, बालक बालिकाएं, छात्र छात्राएं और इस सम्मान समारोह में आए हुए छात्र छात्राओं के माता पिता और सभी सम्मानित छोटे बड़े सभी लोगों को हम अपनी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं। आज ये संत पात्रिक विद्यालय में सम्मान समारोह के मौके पर और स्वागत समारोह के मौके पर आप सभी लोगों ने जो हमें, इस विद्यालय परिवार ने जो हमें स्नेह और प्यार दिया है, सबसे पहले हम इसके लिए इस विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे। इस विद्यालय ने आज हमें समझा कि आज के तारीख में हम सम्मान समारोह में आज ये वर्तमान विधायक होने के नाते आपने हमें सम्मान दिया है, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद। लेकिन जब मैं यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, दीप प्रज्वलित हुई, दीप के बाद श्री गणेश का नमन हुआ और श्री गणेश के नमन के बाद इस विद्यालय का जो एक सिलसिला चला, ये नाच की, नृत्य की, डांस की और इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह, सम्मान देना और सम्मान के साथ उन लोगों को एक पत्थर से सम्मानित करना, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम भी इस विद्यालय के हम भी छात्र रहे हैं किसी समय में। संत पात्रिक विद्यालय के छात्र बनने का अवसर हमें भी मिला था और हम भी इस विद्यालय के छात्र रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं, बहुत कम समय तक हम इस विद्यालय में पठन पाठन किए और पठन पाठन करने के बाद मैं किसी दूसरे विद्यालय की ओर मुझे जाना पड़ा और उस विद्यालय में जाना पड़ा जिस विद्यालय में असेंबली में पता नहीं संत पात्रिक विद्यालय की असेंबली अभी क्या होती है मुझे याद नहीं, मैं भूल रहा हूँ शायद, लगता है। लेकिन उस विद्यालय में हमें जाना पड़ा। उस विद्यालय में असेंबली जो होती थी, उस असेंबली की गाना आज भी मुझे याद है। जैसे इस कार्यक्रम में जब हम शामिल हुए तो श्री गणेश का नमन करके इस विद्यालय का दीप प्रज्वलित करके शुरुआत हुई। उसी तरह हमें याद आया उस विद्यालय का जिस विद्यालय में हमने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। उस विद्यालय में जो असेंबली की गाना थी, वो गाना थी, रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह सबको नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये हमने उस विद्यालय में असेंबली की पढ़ाई की थी। जरूर हमने बचपन में एक मिशनरी विद्यालय में पढ़ा, लेकिन समय और परिस्थिति के साथ हमको भी चलना पड़ा और समय और परिस्थिति के साथ हम किसी सरकारी विद्यालय में हमको मैट्रिक पास करना पड़ा। और जब मैं देख रहा था कि अभिभावक के साथ में उनके बेटे बेटियां जब मंच पर ये सम्मान समारोह में जब स्वागत उनकी हो रही थी, तो हमें भी अपनी बचपन याद आने लगी। हमें भी वो बचपन याद आने लगी कि काश हमारे भी बचपन में, हमारी भी बाल अवस्था में मैं विद्यालय में पढ़ रहा होता। तो
हमारे भी माता पिता इस सम्मान के हकदार होते और मैं भी इस सम्मान का हकदार होता तो शायद कितना अच्छा लगता। लेकिन शायद वो वक्त निकल गया, वो दिन बीत गया, वो समय अब रहा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी बालक छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि ये वक्त बहुत इंसाफ करने वाला ये वक्त है और ये वक्त को समझने की ज़रूरत है। अगर वक्त को हम लोग नहीं समझे तो वक्त निकल जाएगा तो फिर हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए इस पर एक कहावत है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और तलवार से जो बचा उसे फूल से कटना पड़ा है। इसलिए वक्त को आप लोग समझिए। आज आप लोग पठन पाठन कर रहे हैं और पठन पाठन का यही यात्रा, ये बचपन से लेकर के जवानी तक की यात्रा आपकी शुरुआत हुई है और इस पठन पाठन के आप यात्री हैं और पठन पाठन को आप इतने मेहनत और इतनी लगन से आप लोग पढ़िए लिखिए, क्योंकि इस विद्यालय में जो शिक्षा मिल रही है, जो इस विद्यालय में शिक्षा यहाँ के छात्र छात्राओं को मिल रहा है, वो शायद हमको लगता है गुमला के सरजमी पर ऐसा शिक्षा शायद एक तरफ हिंदी मीडियम, एक तरफ इंग्लिश मीडियम, दो तरह की शिक्षा इस विद्यालय में मिल रहा है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप सभी छात्र छात्राएं संत पात्रिक विद्यालय के विद्यार्थी हैं। आप सभी लोगों को हम ये अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को ये कहना चाहेंगे कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग इस विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे ये विद्यालय ने बहुतों को बहुत कुछ दिया। ये विद्यालय का जो रूप था, जिस समय हम लोग इस विद्यालय में पठन पाठन करते थे, उस समय ये विद्यालय की वो रूप नहीं थी। वो रूप जिस समय हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय इस विद्यालय में खपड़ा की मकान थे और खपड़ा की मकान का नामो निशान मिट गया है। आज कहाँ है वो खपड़ा का खपड़ेल विद्यालय, कहाँ है वो विद्यालय में पठन पाठन कराने वाले टीचर और मास्टर और शिक्षक और फादर और सिस्टर, कहाँ है वो? अभी मैं बैठा था मंच पर तो मैंने सिस्टर से कहा कि कहाँ है वो सिस्टर शोभा जो जिन्होंने हम लोगों को शिक्षा यहाँ दिया, कहाँ है वो फादर पात्रिक वो जिन्होंने हम लोगों को इस विद्यालय में शिक्षा दिया था। वो शोभा सिस्टर उस समय में जब हमारी बचपना वो खपड़ेल वो मकान और खपड़ेल ये घर पर शिक्षा हम लोग प्राप्त कर रहे थे, और वो सिस्टर आज बूढ़ी हो गई, वो फादर आज पता नहीं है या नहीं, बूढ़े हो गए हैं। लेकिन आज संत पात्रिक विद्यालय को जो हम देख रहे हैं, वो अपने मजबूत इरादे के साथ, अपनी जवानी के साथ, बुलंद इरादे के साथ, मजबूती के साथ खड़ा है फादर रामू को लेकर के, यहाँ के डायरेक्टर को। आज कितनी जवानी में अपना गुरूर पर है ये संत पात्रिक विद्यालय। दिखने में जो उसकी शान है, दिखने में जो शान और शौकत के साथ ये खड़ा है ये संत पात्रिक का विद्यालय, और आप सभी लोग इस विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं। और पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने ऐसे इस विद्यालय में ऐसे होनहार लोगों को आपने जन्म दिया है, ऐसे होनहार लोगों को आप लोगों ने तराशने का काम किया है, जो ऐसे होनहार लोगों को तराश करके आप यहाँ जिला ही नहीं, राज्य स्तर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक आप लोगों ने पहुँचाने का काम किया है। ये खेल के जगत में आप लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्यालय ने पहचान बनाया। खेल के जगत में आप लोगों ने शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी यहाँ के छात्र शायद खेलने के लिए गए हैं, और पढ़ाई के क्षेत्र में आपने राज्य स्तर तक आपने अपना छाप और अपना नाम
और अपनी पहचान देने का काम आप संत मातृक विद्यालय ने किया है। और वो पहचान का जीतता जागता ये प्रमाण है कि आज कई एक लोगों को आप लोगों ने, इस विद्यालय के लोगों ने प्रमाण पत्र देने का काम किया है। और ये प्रमाण पत्र ही नहीं, ये पहचान है इस विद्यालय की। इस विद्यालय में होनहार लोगों को तराशने का ये ऐसा स्थान है जहाँ अच्छे से अच्छे लोग को हम लोग पढ़ा लिखा करके तराशने का काम करते हैं। मैं उन तमाम सभी छात्र छात्राओं का नाम लिए बगैर मैं अपनी भाषण को अंत नहीं करूंगा, क्योंकि जिन छात्र छात्राओं ने अपने इस विद्यालय के परिवार के साथ साथ अपने परिवार और अपने परिवार के साथ साथ जिले का, इस नगर का, इस शहर का और इस जिला का नाम जो आप लोगों ने रोशन किया है, मैं आप लोगों के नाम लिए बगैर मैं अपनी बातों को समापन करने से पहले आप लोगों का नाम लेना चाहूँगा। ये जिन लोगों का मैं नाम, पहला नाम है सचिन उरांव, दूसरा नाम है सुनीता तिर्की, हेमंत उरांव, प्रफुल्ल सिंह, बुद्धदेव उरांव, सचिन उरांव, मेहरू निशा, आकांक्षा तिर्की, अनिशा एक्का, अर्जुन उरांव, वर्षा रानी किंडो, मनीष सिंह, इन लोगों ने इस विद्यालय के लिए, विद्यालय से बहुत कुछ पाया है। शायद इनकी नाम ही काफ़ी है इस विद्यालय के लिए, क्योंकि इस विद्यालय से जब ये लोग जाएंगे तब अपनी बचपना, अपनी यादें और अपने सब कुछ इस विद्यालय को छोड़ करके जाएंगे, तब उन्हें याद आएगी कि संत पात्रिक विद्यालय, संत पात्रिक हाई स्कूल विद्यालय गुमला को याद करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सभी तमाम छात्र छात्राओं को, बालक बालिकाओं को, विद्यालय में पठन पाठन कर रहे सभी लोगों को, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधान अध्यापक, निदेशक, तमाम सभी लोगों को आज इस मंच पर ये जितने भी आप लोगों ने नृत्य, नाच, डांस जो किया है, हम भी जब हम लोग भी जब कॉलेज में थे, कॉलेज में हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उस समय का दौर कुछ और था और आज का दौर, उस समय डिस्को का दौर था, लेकिन आज का दौर पता नहीं क्या दौर है, ये आप ही आज के लोग समझ पाएंगे। वो डिस्को का दौर फ़ोन के ज़माना भी नहीं था और आज तो फ़ोन और मोबाइल का ज़माना है। और मोबाइल के बारे में मैं छात्रों को एक बात बताना चाहूँगा कि मोबाइल को एक अच्छा दोस्त की तरह आप लोग इसको बनाइए, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है, आप अच्छे दोस्त के रूप में उसको बनाना चाहेंगे तो अच्छा दोस्त बनेगा, और बुरा दोस्त के रूप में बनाना चाहेंगे तो बुरा दोस्त बनेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मोबाइल को एक अच्छे दोस्त के रूप में बनाइए, क्योंकि मोबाइल में एक ऐसा पूरे संसार, पूरे दुनिया, पूरे जहां की सारी बात वहां मोबाइल में मिलती है और अच्छी से अच्छी बातें प्राप्त और जानकारी होती है। इसलिए मोबाइल को अच्छे दोस्त के रूप में बनाइए, मोबाइल से अच्छे रिश्ता निभाइए, अच्छा दोस्ती कीजिए, उससे सीखिए और सीख करके लोगों को शिक्षा दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मंच से जो बच्चे, जो आज के प्रतिभागी जो सम्मान मिला है, ये बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ लिख करके एक कामयाब व्यक्ति बने, और कामयाब व्यक्ति बनने के साथ साथ ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज बहुत ही धनी मनी परिवार के बच्चे इस विद्यालय में पठन पाठन करते होंगे। हम समझते हैं मध्य वर्गीय परिवार के लोग ही इस विद्यालय में पठन पाठन करते हैं, लेकिन जब कभी आपको मौका लगे किसी अधिकारी के रूप में स्थान ग्रहण करने का, पढ़ लिख करके, जब किसी उच्च स्थान पर बैठने का मौका लगे पढ़ लिख करके, होनहार बनने के बाद, तो आप इंसान को थोड़ा इंसान की तरह समझना चाहिए और चाहना होगा आपको।
क्योंकि ये समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। आज बहुत ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बहुत ऐसे लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं, बहुत ऐसे लोग आते और जाते हैं, लेकिन वो ज़माना बीत गया लोगों की प्यार की, वो ज़माना बीत गया लोगों की एक सामाजिक समरसता की, वो ज़माना बीत गया वो अपनापन का। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब कभी भी अवसर मिले बड़े अधिकारी बनने का, जब कभी अवसर मिले कभी बड़े इंसान बनने का, तो ज़रूर इंसान को इंसान के जैसा समझना और इंसान को इंसान के जैसा व्यवहार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक इंसान को महान बनाता है। और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अनुशासन, आप लोग अनुशासन ही इस विद्यालय ने ऐसे होनहार बच्चों को जन्म दिया है। इसलिए अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। माँ बाप का आदर करना, अपने बड़ों को आदर करना, अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने अड़ोसी पड़ोस लोगों को सम्मान करना, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये विद्यालय ने सामाजिक समरसता का भी एक मिसाल दिया है। यहाँ कई एक जाति के लोग, मैं जात की बात नहीं करूँगा लेकिन सामाजिक समरसता की बात करूँगा। कई धर्मों को मानने वाले लोग इस विद्यालय में पढ़ते हैं और कई धर्मों के लोग आज इस विद्यालय में सम्मान के हकदार हुए, सम्मान पाए और सम्मान ये विद्यालय ने दिया है। इसलिए जब कभी आप लोग जीवन में, जब आप लोग इंसान एक अच्छे इंसान के रूप में गिने जाएंगे, तो इसी तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से विद्यालय ने आप लोगों से व्यवहार किया है, उसी तरीक़ा का व्यवहार आने वाला कल में आप सभी लोग करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मंच पर निदेशक फादर रामू विंसेंट मिंज कह रहे थे कि इस विद्यालय में आपने ये किया और ये विद्यालय आपकी अपनी विद्यालय है और अपनी विद्यालय होने के साथ साथ विद्यालय में बच्चों को आने जाने में कठिनाइयाँ हो रही है। ये आज यहाँ तो आप सभी लोग ये एक पक्के में बैठे हैं, लेकिन जब हम लोग इस विद्यालय में पढ़ रहे थे तो ये पक्का तो कोसों दूर, नसीब में नहीं था ये पक्का में बैठने का। लेकिन आज आप सभी लोग नसीब वाले हैं, ये आप सभी बालक छात्र छात्राएँ एक पक्के के ज़मीन पर बैठे हैं। हमारी वो पुरानी बातें हमने कहा है, लेकिन आप लोग की सड़क की बात फादर ने कहा कि हम लोगों के छात्र छात्राओं को आने जाने में थोड़ी सड़क की दिक्कत है। तो मैं आप सभी लोगों को, विद्यालय के सभी परिवार के लोगों को, फादर निदेशक को, फादर प्रिंसिपल को, सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम आपकी जो मांगे हैं सड़क की, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं के साथ आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, अवसर दिया, प्यार दिया आप सभी लोगों ने, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। मैं हमारे मुखिया अतिथि माननीय विधायक जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया आप मंच पर बने रहें। जी हाँ सर, आपने सही कहा। हमारे इसी विद्यालय से हमारी 7 बहनें भारतीय टीम में खेल रही हैं। उनमें से 4 लड़कियां जो अंडर 14 ग्रुप में हैं और 3 लड़कियां जो अंडर 17 ग्रुप में हैं। तो सभी को जोरदार तालियां बजा देंगे। तो मैं हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक को, माननीय विधायक श्री भूषण तिर्की को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं माननीय विधायक श्री भूषण तिर्की को उनके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सभी को जोरदार तालियां बजा देंगे एक बार।